हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। तो फ्रेंड देखिए, हम बनाएंगे बैगन टमाटर के भरते। तो इसके लिए ना हमने एक बड़े साइज का बैगन लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसे पीलर से इस तरह से छील लेते हैं। तो ये देखिए, हमेशा से मैं फ्रेंड बनाती हूँ बैगन को आग पे सेक करके। लेकिन हम जब आग पे सेकते हैं ना, तो जब जैसे बैगन पकने शुरू हो जाती है तो इसकी जूस निकलती है प्लेट पे। तो थोड़ा सा ना गैस गंदा हो जाता है। तो हमने कहा चलो आज इस तरह से हम बनाते हैं बैगन के भरते। तो देखिए, हमने बैगन को इस तरह से छील लेना है। तो आप बैगन पकाएंगे तो भी आपको छिलका उतारना ही पड़ेगा। तो इससे पहले मैंने पहले ही छिलका उतार लिया इसके। तो अब बैगन को हम इस तरह से छील लेते हैं। तो ये देखते हैं कैसे लग रहा है बैगन, जैसे लग रहा है कि लौकी हो हमारी बैगन। कितना अच्छे से छिल गया। और बैगन आपको ले देख करके लेना है कि कीड़े वगैरह वाला बैगन ना हो। तो इस तरह से आप बैगन को छील लेते हैं। अब इसको दो चीरा भी इस तरह से काट लेते हैं। तो इसे हाफ हाफ कर लेते हैं। तो ये देखिए, तो देखिए थोड़ा कम बीज वाला ही बैगन देख करके लीजिएगा। और इस समय की बैगन तो बहुत अच्छी आती है। हमने दो टमाटर लिया है। तो अब इसे चलिए बैगन के भरते बनाते हैं। तो हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ा, इसमें हमने 1 से 1.5 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल अभी हमने कम डाला है क्योंकि बाद में अभी और तेल हम डालेंगे। तो हमने टमाटर को बीच से काट करके तेल में इस तरह से डाल देते हैं। तो देखिए, बैगन तो हमने छील लिया लेकिन टमाटर को हम नहीं छील सकते। तो हम इस तरह से तेल में डाल देंगे और इसको ढक देंगे। अब हम इसे कुछ नहीं करना, गैस का फ्लेम एकदम सिम कर देंगे। कुछ देर के बाद 1-2 मिनट बाद देखिए, फिर हमारे बैगन टमाटर के जो छिलके हैं अच्छे से निकलने लगे हैं। तो इस तरह से जितना भी निकलेगा इसको चिमटे से पकड़ के निकालिएगा। हाथ जल रही थी मेरी। तो इसका छिलके को, टमाटर को हम निकाल देना है। तो ये देख सकते हैं। तो इसको निकाल देते हैं छिलके को। और ये बैगन और टमाटर को जो है ना पलट देंगे। तो ये देख सकते हैं। तो देखिए, बैगन को पलट देंगे। अब इसी पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नमक, मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग इसी पे डाल देंगे। इससे क्या होगा, तो बैगन, नमक से कि हमारे बैगन जो है अच्छे से पक जाएंगे। तो ये देखिए, तो जब हम लोग बैगन पकाते हैं तो उसके छिलके जब उतारते हैं तो छिलके जल जाते हैं। तो थोड़ी बहुत तो मतलब छिलके रह जाते हैं, मतलब भरते में तो थोड़े से काली भी हो जाती है। तो हमने कहा कि चलो अब आज इस तरह से बनाते हैं। तो देखिए, हमने इस पर नमक डाल देंगे और इसको नमक डाल करके ढक देंगे। फिर 2 से ढाई मिनट बाद इसको चेक करेंगे। तो देखिए, हमारे कितने अच्छे से टमाटर बैगन जो है अच्छे से पक गए हैं। अब सभी चीजों किसी में अच्छे से हम मिला लेते हैं बैगन टमाटर को। तो देखिए कितना सोंधे सोंधे से लगा। तो ये देख सकते हैं। तो अब इसी में अपने हम डालेंगे 2 से 3 उबले हुए आलू। तो देखिए, इससे थोड़ा सा बैगन का भरता होगा, थिकनेस आएगी और थोड़ा सा हमारे बढ़ भी जाएगा। कल मतलब थोड़ा सा क्वांटिटी भी ज्यादा हो जाएगी। तब इसे अच्छे से हम, आप चाहे तो बैगन टमाटर ही बना सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे ही बनता है। तो हमने इसमें 2 से 3 आलू डाल दिया। अब इसको अच्छे से सभी चीजों को, आलू बैगन को मिला लेते हैं इस तरह से। देखिए, तो देखिए इस तरह से, मतलब ये बैगन का जो भरता लगता है ना फ्रेंड, एकदम पाव भाजी की तरह लगता है। तो इसमें हमने अच्छे से बैगन टमाटर आलू सभी चीजों को हमने मिला लिया। इसमें हमने 2 चम्मच डालेंगे कच्चा सरसों का तेल। तो आप बैगन आलू टमाटर के चोखे बना रहे हैं ना फ्रेंड, मतलब भरता, तो उसमें कच्चा सरसों का तेल डालिए। बहुत अच्छी फ्लेवर आती है, उसकी जो झांस आती है ना, और प्योर सरसों का तेल हो तो उसकी झांस आती है तो बहुत अच्छी लगती है। इसमें हम बारीक कटा हुआ लहसुन मिर्चे अदरक डालेंगे। और ये हमने आधा प्याज है जिसको बारीक काट करके इसे भी डालेंगे इसमें। तो देखिए, जब भी बैगन और टमाटर के भरते बनाए तो उसमें लहसुन और अदरक को कच्चा डालिए। उसमें कोई तड़का वगैरह नहीं लगाइए, मतलब उसको भून करके नहीं डाला, कच्चा डालिए, बहुत बढ़िया लगती है। तो मैंने आलू डाला था ना, इसे हमने प्याज डाला है। अगर आप प्याज नहीं खाते तो फिर उसे हटा दीजिए, छोड़ दीजिए। और सभी चीजों को अच्छे से हमें मिला लेना है। तो देख सकते हैं फिर इस तरह से हमने बैगन आलू टमाटर के भरते बना लिए। आप चाहे तो इसे सत्तू के पूड़ी के साथ खाइए, सत्तू के लिट्टी के साथ खाइए, या फिर इसको प्लेन पराठे के साथ खाइए, मतलब सिंपल सा जो हम लोग सादे पराठे बनाते हैं ना, उसके साथ भी खाएंगे ना तो बहुत बढ़िया मजेदार की लगेगी। तो इस तरह से हमने बनाया बैगन टमाटर आलू के भरते। तो ये देख सकते हैं। और चलिए फिर अब बनाएंगे हम मूली और टमाटर की चटनी, जो कि बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो जब तक फिर खाने पे ना कुछ चटपटा खट्टा ना हो ना, तीखा ना हो, तो खाने में स्वाद नहीं आती है। तो मैंने टमाटर आलू के भरते बना, देखिए फिर हम बनाएंगे मूली और टमाटर की चटनी। जब तक खाने पे ना कुछ तीखा चटपटा ना हो ना, तो फिर खाने का स्वाद नहीं आता है। तो हम बनाएंगे मूली और टमाटर की चटनी, जो कि बहुत बढ़िया लगती है। तो देखिए, हमने मूली काट करके छोटे छोटे टुकड़े में डाल देंगे। 1 कप जितना हमने मूली लिया है। अब 2 टमाटर लेंगे, तो थोड़ा सा टमाटर ना हमें कड़ा देख करके लेना है, मतलब ज्यादा लाल लाल नहीं। तो अब ये देखिए, हमने 2 टमाटर को भी इसी तरह से हम काट करके डाल देंगे चटनी जार में।
तो देखिए हमारी चटनी जार जो है ना भर गई, लेकिन फिर भी इसको ठूस-ठूस करके भर करके अब इसको पीसेंगे। तो हमने 3 हरी मिर्च लिया, अब इसी में छोटे-छोटे टुकड़े काट के डाल देंगे, इससे अच्छे से मिर्चों को पीस जाते हैं। अब हमने आधा टुकड़ा लिया है प्याज, इसे भी इसको काट करके इसी में डाल देंगे। तो ये देख सकते हैं भरते जा रहा है हमारा चटनी जार, लेकिन इसको ठूस-ठूस करके भरेंगे। एक छोटा-सा टुकड़ा अदरक को भी डाल देंगे, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। देखिए इसमें हमने लहसुन नहीं डाला है, अब चाहे तो लहसुन भी डाल सकते हैं। अब ये हम लेंगे हरा धनिया, तो हम फ्रेश हरा धनिया लेंगे जो कि हमारे गमले में से है, गमले में से हमने निकाल के डाला। अब इसको ठूस ठूस कर भर लेंगे। अब इसमें पानी ऊपर का नहीं डालेंगे, टमाटर में जो पानी रहता है ना और मूली में, उसी से हम इसको पीस लेंगे। तो देखिए हमने चटनी को पीस लिया। अब एक छोटी सी बॉल पे निकाल लेते हैं। तो ये देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारी टमाटर मूली की चटनी बन के तैयार होगी, खाने में बहुत बढ़िया लगती है। लगाएंगे मूली में तड़का। तो हमने तड़का में ना कलछी में डाला है सरसों का तेल, गरम इस चटनी हम तड़का लगा लेते हैं। तो हमने कलछी में डाला है तेल और ये सरसों और करी पत्ता, इस तरह से थोड़ा सा लाल करके इसमें चटनी में लगा लेंगे तड़का। आप चाहे तो कच्चा सरसों का भी तेल 1-2 चम्मच डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने बनाया मूली और टमाटर की चटनी, जो